सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे 2 मिनट में। कल से भगवा ऐसे भी आपकी कोई औकात है नहीं इस देश में। एक मिनट जवाब, ये गलत बात है भाई। कहीं नहीं है। अरे चुपिए ना यार, भगवा। नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज में। मेरा नाम है राहुल सिंह। आज की बहस शुरू करें उससे पहले आपको आज हम बताएंगे मंत्री होने के फायदे, या फिर अगर आप मंत्री के लौंडे हैं तो उसके भी फायदे गिनवाएंगे। तो अगर आप मंत्री हैं तो भैया बेफिक्र होकर हेट स्पीच दीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे कि ये महाशय, गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के अब मजे की बात सुनिए। सबसे बढ़िया जो आज से 2 महीने पहले चर्चित मुद्दा रहा, आशीष मिश्र टेनी और उनके पिता अजय मिश्र टेनी का, जिसको लेकर के SIT ने अपनी चार्जशीट में आशीष मिश्र टेनी को गुनाहगार, दोषी करार दिया है। अब इसको लेकर के कल जब उनके पिता अजय मिश्र टेनी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उनके पिताजी बौखला गए और पत्रकार का कॉलर पकड़ लिया। कहा कि कैमरा बंद कर बे, तू कौन है? ये सब चीजें उसके पिता ने बकायदा बोली हैं। अरे फोन बंद कर दे, पूछो, आप पूछो क्या सीट लग गई है? नहीं, IT में लगाइए, पूछो जाके ना। मगर अब उनके बेटे पिछले 2 महीनों से जेल तो नहीं गए हैं, आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक जेल उनको नहीं हुई है। सत्ताधारी पार्टी के नेता उनके पिता को बचाने में लगे हुए हैं। विपक्ष, हाल ही में राहुल गांधी ने भी हमला किया है, कल बोला है, कई सारे निशाने साधे हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर आज हम करेंगे पलंग तोड़ बहस। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के समर्थक हर्ष श्रीवास्तव। क्या बात है, बहुत बन के बैठे हो, ये सब कहां से लाए? भगवा में खून गड़न छुप जाता है। यूपी में जीतने वाली है तो हम पहले ही से सेलिब्रेट। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के समर्थक दीपक चौरसिया। माफ कीजिएगा दीपक, बहुत चर्चित हैं आजकल वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल करेंगे श्रीमान आपसे। जवाब मैं दूंगा पहले। एक मिनट, सवाल उनका, जवाब मगर नहीं, सवाल हमसे है, जवाब आप देंगे। ये बताइए सवाल पूछने पर कॉलर पकड़िएगा। अच्छा, पहले सवाल पूछने पर कॉलर पकड़िएगा। ठीक है राहुल जी, ठीक है, बोल दिए। एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, इनको चुप करा दीजिए पहले। तो अभी से जवाब दीजिए। मैंने कुछ बोला नहीं, शुरू हो गए पहले। जवाब दीजिए। क्या कर रहे हैं? सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अभी तक इस देश में कोर्ट है, न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, अभी तक कल से नहीं होगी? 1 मिनट, कल से नहीं होगी। 1 मिनट हमेशा बोलिए, पहले बोलिए कि रहते रहिए। चुप रहिए 1 मिनट। नहीं बोले, अभी तक है। राहुल जी उनको सामने रखने से पहले आपको बोल रहे हैं। राहुल जी अभी इन्होंने क्या कहा? जवाब देने दीजिए। नहीं, अभी इन्होंने कहा कि अभी तक है, मतलब कल से नहीं रहेगी। हाँ, ठीक है। आपको जो मीनिंग निकालना है आप निकालिए, अपने घर में निकालिए। कल से भगवा, ऐसे भी आपकी कोई औकात है नहीं इस देश में। एक मिनट, जवाब सुनिए। आपकी कोई औकात है भी नहीं इस देश जवाब में। जवाब पूरा सुने दीजिए। सुनिए, इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। आज तक है, बोले हैं, अभी तक है। ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी तक इस देश में उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया है? पहले आप सिर्फ इतना बताइए राहुल जी, कोर्ट ने दिया है उनको दोषी करार जी? सबसे पहली बात तो राहुल जी ये है कि इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, कोर्ट है, ठीक है, जुडिशरी है। अरे ये वाला कोर्ट है कि कोर्ट है? लेकिन नाम तो सही से लीजिए। इस देश की न्यायिक व्यवस्था ने अभी तक उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। दिया है दोषी करार? नहीं दिया है, मगर मामला चल रहा है। आप कोर्ट से बड़े हैं या ये कोर्ट से बड़े हैं,
ये जुडिशरी से आप लोग बड़े नहीं हैं, मतलब आप जो लोग योगी पहले ही उसे आदित्यनाथ गुनहगार ने- साबित कर दे रहे हैं यार। मतलब जो योगी आप एक आदित्यनाथ मिनट ने- आज के टाइम पे मीडिया एक सेकंड, मीडिया जो ये काम कर रही है, कॉलर किसी को पकड़ने भी- का। किसी हम को भी बात कर रहे हैं। किसी अरे को जनाब, भी कल उनको पहले ही पकड़ा, कल आपको विक्टिमाइज पकड़ कर देना, लेंगे। किसी को भी पहले ही क्रिमिनल बना देना। भाई साहब, इस देश बनाना। में क्रिमिनल न्याय की बात नहीं है। इस देश में न्याय, इस देश में न्यायिक व्यवस्था है। भाई साहब इस देश में जर्नलिस्ट मैं हूं, एक न्यायिक- इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, उसको अपना काम करने दीजिए। जिस दिन कोर्ट उन्हें करार दे देगी कि वो दोषी हैं, उस दिन अजय मिश्र टेनी अपने पद से बर्खास्त भी होंगे और उनके बेटे को इस देश में जुडिशरी जो सजा देगी वो सजा उन्हें माननी पड़ेगी। लेकिन मगर तब तक हमें शांति से जीने दीजिए। इनसे भी कहिए और आप भी ये बात सुन लीजिए, जब तक न्यायिक व्यवस्था है इस देश में, सुन लीजिए आप, एक मिनट, तब तक आप लोगों को ये अब चिंता मीडिया का करने काम की कोई सुनना जरूरत है। नहीं। मगर मगर आप आपने जो मीडिया सवाल का किया, काम आपने सुनना जो है। सवाल किया, क्या समझे राहुल जी? कॉलर पकड़ने वाली बात, राहुल जी, मीडिया उनका का काम सवाल क्या सुनना था? है। आपके जो पत्रकार थे, पत्रकार का सवाल क्या था कि अब चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है। सुनिए ना, आप अब पत्रकार आगे नहीं, क्या होगा? मंत्री जी से पूछकर इनका- सवाल इनका- पूछेंगे। नहीं, 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 नहीं। अरे नहीं, आप पहले- पत्रकार अब नहीं। एक सेकंड, अरे, एक भारत की सेकंड, एक पत्रकारिता सेकंड। गलत है। आप जो भी पत्रकार होंगे, गलत है, वो हाँ। बीजेपी के पास पत्रकारिता जाएंगे, गलत है। नेता से पूछेंगे कि हाँ पत्रकारिता जनाब, गलत आपको है। ये सवाल पसंद है? तो हम पूछते हैं। अगर नहीं है तो नहीं पूछते, क्योंकि ये जो भगवा है ना, कोर्ट ये भगवा में क्या का करेंगे? फैसला अगर पत्रकार करने लगे तो पत्रकार गलत है। मैं एक मिनट, कोर्ट तो का- मुझे हाँ। ये बताइए, आपने राहुल कहा जी कि कल से आपने अपॉइंटमेंट कहा लीजिए कि- इनका। एक मिनट, सुनिए कोर्ट- नया कोर्ट प्रधान का बोलेंगे। फैसला आप मत बहुत सुनाइए देर ना। बोले वो, चुप कराइए राहुल उन्हें। जी, आप- राहुल मैं जी, चुप करा रहा हूं, मैं- आप मुझे आप ये या बताइए। आपकी बताइए। मीडिया हाउस, हाँ, मुझे आप या आपकी मीडिया हाउस को कोई हक नहीं है कि किसी को दोषी करार दे तो दे। आपका हक है क्या कॉलर पकड़ने का? आप ये बताइए ना, आपके नहीं, मंत्री कॉलर मैंने पकड़ कॉलर रहे नहीं हैं। पकड़ा, आपने मेरे मंत्री एक ने मिनट, पकड़ा। एक मिनट, ठीक है, आपने अब आपने एक बोला सेकंड, दो कि- चीजें हैं उसमें। ठीक है, पहली चीज तो एक ये, भगवा और अभी दूसरा तक कॉलर। अभी तक हाँ, सही अभी बात। हाँ। अभी तक तो उनको दोषी करार दिया नहीं गया है। और आपके जो पत्रकार हैं वो पहले से दोषी कह रहे हैं उन्हें। उनके पिता के सामने जो खुद ही परेशान हैं, उनको जाके ये कह रहे हैं कि आपके बेटे ने जो भी कांड किया है, उनसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो कोई भी पिता राहुल जी, भावुक मैं हो जाएगा, जवाब दूंगा बिना कोई भी इंटरप्शन पिता- के। कोई भी पिता तैश में आ जाएगा और वो कर सकता है, ऐसी चीजें नॉर्मल है। लेकिन ये गलत हुआ है उनके बहुत ऊपर। एक बोलते हैं सेकंड, आजकल। एक छोटी सी चीज, भगवान है, समझ जल्दी नहीं जल्दी आया। जल्दी खत्म कीजिए, जल्दी सुनिए, ये खत्म कहना, कीजिए। SIT जल्दी आप कीजिए। एसआईटी की बात जल्दी कर रहे खत्म हैं, कीजिए। एसआईटी की बात कर रहे हैं, एक मिनट, खत्म कीजिए। हाँ, आप बस ये। एसआईटी की बात कर रहे हैं। एसआईटी की जांच किसने, आदेश किसने दिया था? बीजेपी के ही नेता है ना ठीक है। इस देश के, इस मुख्यमंत्री और नेता में इस फर्क नहीं देश पता। नेता है ना, नेता नहीं है, मुख्यमंत्री है तो नेता नहीं मुख्यमंत्री है। और नेता में नहीं, फर्क तो नहीं शुरुआत नेता पता। मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। यार, कहां से ठीक है। पकड़ के लाए? वो लालच है इस आदमी को। ठीक ये है, भेज दो बीजेपी इसको। वाले अच्छा, ऐसे- जवाब इस लेंगे, देश के जवाब मुख- लेंगे, इस देश के जवाब नहीं लेंगे। अब हो समझते गया, हैं। जवाब दीजिए दीपक हाँ, जी। इस अब राज्य के अब एक मिनट हो गया। मुख्यमंत्री ने जब एसआईटी ऐसे ही आवाज दबाएंगे मीडिया की। एसआईटी को जांच का ऑर्डर दिया, उन्होंने दिया ना, जांच हो गई, ठीक हो गया, जांच हो गई, हाँ। न्यायिक व्यवस्था है, उनको अपना काम करने दें। मगर ठीक है, आप लोग ठीक किसी है, को भी ठीक है, उसके कोई बावजूद हक जो नहीं आप आता। उसको लेकर के पीछे पीछे घूमते हैं ना, कौन, जो अमित किसको? शाह के पीछे रैली में जाके कौन मुस्कुराते हैं, वो तो आपने कौन भी जा रहा है, देखा। कौन चलिए, जा रहा है, दीपक जी, कौन जवाब जा रहा दीजिए, है? जवाब नहीं, दीजिए। तो अभी तक जय अभी बाबा, अभी जय तक बाबा, जिस जय बाबा, अभी जय तक बाबा, अभी आपको क्लिप दिखा बाबा, दीजिए। बाबा, सुनिए, बाबा, और एक सेकंड, बाबा, एक सेकंड, बाबा, हो गया, बाबा, नहीं, हो गया। अजय बाबा, मिश्र टेनी पे बात क्यों हो रही है? बाबा, उसके बाबा, बच्चे ने, उसके बाबा, बेटे ने, बाबा, बाबा, अगर बाबा ने बाबा, अगर बाबा, उसके बेटे ने भगवान, कांड भगवान, किया है, बहुत, बाबा, अगर उसके बेटे ने कांड बाबा, किया है, बाबा, शांत रहिए। आशीष मिश्र टेनी ने अगर कांड किया ठीक है, भी ठीक है, कांड दीजिए। तो उसकी दीपक वजह चौरसिया ने ऐसा ये भी से किया। उसकी हाँ, वजह लग रहा है, लग रहा है। उसकी वजह से उनके ऊपर क्यों आँच आ रही है? आप लोग उनके पद को ठीक लेके है, क्यों परेशान अब हैं? आप हो जाए, अब जवाब दीजिए दीपक जी, जवाब। पहली बात इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि बीजेपी में पढ़े लिखे लोग नहीं होते। हाँ ठीक है, एक पढ़े बात लिखे नहीं, लोग, पढ़े लिखे लोग आप नहीं भी होते, लोग हैं पढ़े क्योंकि- लिखे, इसीलिए क्योंकि आज आप इन्हों- सत्ता में आप नहीं बोलिए। हैं। एक मिनट, नहीं, जवाब बोलिए। जवाब आप बोलिए, बोलिए। जवाब हाँ जवाब भाई, बोलने दीजिए। मैं नहीं जवाब। हाँ, आपको फिर तो बोलने जवाब, का मौका ही बोलिए, मिलेगा। हाँ, जवाब। बोलिए, देखिए आप मुंह देखने आए हैं, नेता लेकिन आपके पास कुछ जवाब, है जवाब। नहीं कहने को। ठीक है, नेता जवाब, आपके- जवाब। हाँ हाँ हाँ, मैं होता तो बोलता जैसा ये रहूंगा। है, मेरे पढ़े पास लिखे बहुत, लोग- मेरे पास काम ठीक है, गिनाने को जवाब। पूरा
ये वक्त छोटा पड़ जाए अगर बीजेपी अपना काम गिनाने लगे। जवाब आपके पास कुछ बोलने को है नहीं, जवाब लेने दीजिए, जवाब दीजिए दीपक जी। सुनने की आदत नहीं ना, असही सुन। बिल्कुल बिल्कुल सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि हम काम करते हैं इसलिए सुनिए। उन्होंने बोला कि न्यायिक व्यवस्था उन्हें जल्दी जेल में डालेगी, आप जवाब दीजिए। अगर वो दोषी होंगे तो अगर दुनिया भर की वीडियो व्हाट्सएप हो गई, शेयर होगी, वायरल होगी कि जीप से आप कह रहे हैं कि अगर ये गलत दोषी होगी तो आप जुडिशियरी से ऊपर है राहुल जी। इस डिबेट को हेल्दी बनाएंगे। अब दोनों लोग शांत हो जाइए, एक मिनट दोनों लोग शांत हो जाइए। आप एक मिनट जवाब तो मुझे देने नहीं दिया गया। मेरी बात सुनिए, जवाब तो मुझे देने नहीं दिया गया। मैं जवाब दे लूं, आप दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, एसआईटी जो थी इन्होंने बनाई थी। एसआईटी क्यों बनाई थी? ताकि जल्द से जल्द फैसला। जब एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी, अब इन्हें जुडिशियल कस्टडी और मतलब जो है कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको एक बात बता दें कि कुछ साल पहले यानी कि 18 साल पहले इनके पिता पर भी गंभीर आरोप लगे थे और अभी तक वो कोर्ट का फैसला आ ही रहा है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट फैसला देगी भी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने कहा है 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, जेल के पीछे घसीट के दम लेंगे। ये बात आप जान लीजिए। ये जब भगवा पहन के खून छुपाने का काम कर रहे हैं ना, ये कभी नहीं छुपेगा। और मान लीजिए कि एसआईटी आपके मुख्यमंत्री ने बनाई, एसआईटी की वैल्यू नहीं है क्या? योगी आदित्यनाथ की वैल्यू नहीं है क्या? सवाल पे बढ़ते हैं। दीपक जी, सरकार ने आपने देखा तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। उनकी कई मांगे थी, एमएसपी सहित अन्य 7 मांगे भी थी। उस पे भी बाकायदा उन्होंने लिखित में एक पत्र उनको भेजा है और सारे किसान अब जो हैं वो आंदोलन को खाली करके जा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसी प्रकार सरकार ये जो अजय मिश्र टेनी है और जो उनके पुत्र हैं आशीष मिश्र टेनी, इनके खिलाफ भी पॉजिटिव कदम उठाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, उठानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के और देश में हम भी आते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इतना समय क्यों लगा रहे हैं? दरअसल हम आपको फंडा समझा रहे हैं। यूपी में है ब्राह्मण वोट का फैक्टर और अजय है मिश्रा। तो जब अजय मिश्रा है तो उन्हें पद से कैसे हटाएगा? इन्हें ब्राह्मण वोट भी तो चाहिए। ये बातें इन्हीं को समझ में आती है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हमें करनी नहीं आती। सुनिए ना, जनता बहुत और इस समझदार बार है। कर भी नहीं पा रहे हैं। एक तरफ जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो कहते हैं कोई किसी पर गाड़ी चला देगा और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री बचाव करते हैं। अपना तो सर पैर का ठिकाना नहीं है पार्टी का। योगी आदित्यनाथ की बात की वैल्यू नहीं है कि एसआईटी बनाते हैं, एसआईटी में चार्जशीट होती है और फिर भी खुलेआम घूमते हैं और कहते हैं कि न्यायपालिका का फैसला आने दीजिए। मतलब जब तक आपको पता है, सुनिए, आपको पता है अजय मिश्रा टेनी है क्या? एक आम आदमी है, उनकी कोई औकात ही नहीं है। क्यों? आम आदमी का कुछ होता है तो फर्क नहीं पड़ता। ना ही वो नेता मंत्री जी के बेटे मंत्री जी के, अरे आम आदमी है ना, मंत्री जी के बेटे होते तो नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देते। आम आदमी नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देते कि नहीं देते? अच्छा, एक चीज राहुल जी बिल्कुल सही बात कहा है अभी। दीपक ने बिल्कुल सही बात कही है अभी कि वो बिल्कुल आशीष जो है वो एक आम नागरिक ही है इस देश के। ठीक है, क्योंकि वो कितने भी बड़े नेता के बेटे हो जाए, आम होते तो अब तक जेल में होते, आम होते तो अब तक जेल में होते, अभी तक जेल में नहीं है। तो यार जेल में हम थोड़ी डालेंगे। भगवा पहन रखा है ना, जेल में कौन डालेगा? अरे यार आपकी है ना। अरे भाई एक सेकंड भगवा दीजिए, 1 मिनट। ये जो भगवा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत बात कर रहे हैं। सुनिए एक सेकंड राहुल जी, एक बात मुझे बताइए। एक नई वॉशिंग मशीन आई है, भगवा वॉशिंग मशीन। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि आज हमारे विपक्ष वाले भी भगवा पहन रहे हैं। पहनना चाहिए। भगवा क्यों नहीं बने? भगवा को इनकार है क्या? भगवा को इनकार है क्या? हम नहीं पहनेंगे, हम भगवा भी पहनेंगे। जवाब सुनिए। देखिए बात ऐसी है कि देखिए आप लोग जो कह रहे हैं दिखाइए, हम कैसे दे दें भाई? दिखाइए। सुनिए, जो इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, आपको ये बात पता होगी राहुल जी कि हमारे कंट्रोल में जुडिशरी नहीं है, हमारे कंट्रोल में नैतिकता भी नहीं है, हमारे बर्खास्तगी तो है। बिल्कुल है, नैतिकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो रही अभी तक बर्खास्तगी? जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा उस दिन बर्खास्त कर दिए जाएंगे। और एक चीज और है, और उन्हें क्यों बर्खास्त किया जाए? तो आप कोर्ट का क्यों इंतजार करें? अजीब हालत है यार। जब तक फैसला नहीं आ जाए कि वो दोषी है, तब तक हम कैसे मान ले दोषी है?
क्यों? इस आपने देश में आपने वीडियो नहीं देखी क्या? न्यायिक व्यवस्था आपने वीडियो नहीं देखी क्या? बहुत आपने वीडियो नहीं देखी वो? चीजें सुनिए जैसी सुनिए दिखती सुनिए, हैं हमेशा इन्हीं वैसी की होती पार्टी नहीं की है। थी स्मृति जुबिन ईरानी, कंट्रोवर्सी जैसी हुआ, देखती है नैतिकता के वैसी हिसाब होती से नहीं। इस्तीफा दी कि नहीं दी? ठीक है, दी एचआरडी मिनिस्ट्री से इस्तीफा दी कि नहीं बिल्कुल दी? दिया, बिल्कुल। फिर चलिए, अजय सवाल मिश्रा लेंगे। ट्रेनिंग इसीलिए नहीं दे रहे हैं सवाल लेंगे। कि है वो ब्राह्मण अब और सुनिए, यूपी में है चुनाव। अब सुनिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जल्दी दूसरी खत्म बात, कीजिए, दूसरी जल्दी। बात, हाँ, जल्दी। इन्होंने जो कहा कि वो आम आदमी, बिल्कुल वो आम आदमी है, वो कितने भी बड़े इसीलिए नेता, जेल में नहीं है ना। कितने भी बड़े नेता के बेटे क्यों ना हो जाए, वो रहेंगे आम आदमी ही, ठीक। और इनकी तरह नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं, इनकी, हाँ या ना? इनकी योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं, इनकी योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं, इनकी तरह हाँ या नहीं ना? है। योगी आदित्यनाथ से बड़े हैं, हाँ या ना? एक- हाँ या ना? पप्पू योगी जी, आदित्यनाथ से और बड़े उसके हैं, बाद इनके योगी जो आदित्यनाथ जीजा से जी बड़े हैं, हैं, जीजा जी यूपी हैं, के मुख्यमंत्री ये लोग योगी करते हैं आदित्यनाथ से परिवारवाद बड़े हैं। की राजनीति। यूपी बार बार इनके परिवार, टेक वन, इनके पास टेक परिवार वन, है। यूपी हम- के हम मुख्यमंत्री परिवारवाद आदित्यनाथ से बड़े ये हैं, बहस- एक मिनट, टेक टू, एक- परिवार- यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बड़े हैं। ये बहस थोड़ी हो इस जाती है। देश में न्यायपालिका, न्यायपालिका इस देश में सबसे टेक बड़ी फोर, है। यूपी यूपी, के हाँ, मुख्यमंत्री सवाल, आदित्यनाथ से बड़े सवाल, हैं। न्यायपालिका, टेक फाइव, सवाल, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बड़े हैं। न्यायपालिका, अजय टेनी बड़े हैं। न्यायपालिका, अजय टेनी बड़े हैं। न्यायपालिका, मैंने कहा एक से एक सवाल, यूपी सवाल, के मुख्यमंत्री सवाल, लीजिए। सवाल। एक से एक न्यायपालिका, ठीक है, सवाल, न्यायपालिका सवाल, सबसे बड़ी है। सवाल जी। सवाल सुनिए। सवाल ठीक है, था सवाल कि अजय सुनिए। मिश्रा बड़ा या योगी एक आदित्यनाथ मिनट, बड़ा? एक न्यायपालिका बड़ी है, न्यायपालिका सबसे सवाल बड़ी लेने है, दीजिए सर। दोनों से बड़ी है, ठीक सबसे है। बड़ी है इस देश ठीक। में, हमसे, आपसे, मोदी जी से भी बड़ी ठीक है है। इस देश की हम सवाल न्यायपालिका। हम सवाल न्यायपालिका का जिस दिन फैसला आ जाएगा उस दिन सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल का बस। जवाब दीजिए। अब सवाल जी। का जवाब दीजिए कि आपकी सरकार बड़े बड़े मतलब चिल्ला चिल्ला करके तो तब से हमेशा कहती है कि उत्तर प्रदेश से हमने अपराध खत्म कर दिया, मुक्त कर दिया, एकदम मतलब सभा चट कर दिया। आप योगी आदित्यनाथ तो है ही है। ये माइक्रोस्कोप लगा करके योगी देखिए। आदित्यनाथ तो है ही है। हम सवाल पूछ कहाँ रहे हैं। खत्म हुआ? हम सवाल पूछ रहे हैं अच्छा, कि आप दूर दूर तक माइक्रोस्कोप लगा करके देखिए, आपको गुंडे या फिर मवाली सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि आप आधी रात में लड़कियां गहने जेवरात लाद करके स्कूटी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, अरे कोई सारे के उनको सारे छेड़ने तो वाला मिनिस्टर नहीं। बने हुए हैं, मगर जेल इसको भरते पहले हैं। चुप कराओ यार। सारे के हम सवाल- साथ भाषा देख रहे हैं ना पार्टी की, जनता हम वोट सवाल दीजिएगा अच्छे से। हम सवाल पूछ इनकी मगर क्या औकात वहीं- है हमारे औकात, साथ? जनता तुच्छ कल आपको भी औकात की बात बता देगी, देख लीजिए। तुच्छ आदमी मेरे चुपचाप साथ- पंजा छाप। इसके सामने मेरे सामने बैठा कैसे हम है ये? सवाल पूछ रहे थे, चुप हो जाइए इन्हें दोनों। पता नहीं कि बैठा कैसे जाता है। हम ये पूछ रहे दिक्कत हैं है थोड़ी अंदरूनी। इतना तुच्छ आदमी। हम ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त घोषित कर चुकी है, उसके बावजूद आपके मंत्रिमंडल राज्य में मंत्री, बकायदा माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनके लौंडे बकायदा सरेआम बकैती कर बेआम रहे हैं। किसानों पर जीप चढ़ा देते हैं। अरे उसके बावजूद भाई भी यार, आप अभी फिर तक वहीं उनकी- पहुंच गए ले तो देके। क्यों नहीं बर्खास्तगी हो रही? अरे अपराध बाबा, कहाँ मुक्त हुआ? अरे अपराध मुक्त कहाँ हुआ? जिस दिन अपराध- कहा तो जिस दिन फैसला आ जाएगा उस दिन सारी कार्रवाई हो तो जाएगी। अपराध मेरे मुक्त तो भाई। नहीं हुआ ना? अपराध, चलिए मुक्त नहीं ये हुआ मैं ना? कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश बता अपराध रहा मुक्त नहीं हुआ ना? हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, सारा ठीक है। बात कहेंगे ये मैं कह रहा हूँ कि अपराध मुक्त नहीं हुआ। अपराध अजय मिश्र टेनी ने किया नहीं। किया, देखें अपराध और ये अजय वही जो राम रची रखा। अपराध मुझसे निकल अजय गया। अपराध चलिए। पूरी बात सुनिए अपराध। पहले आप, बैठ जाओ। पूरी बात सुनिए। जी दीजिए। अजय मिश्र जानते हैं। टेनी ने की है देखें या उनके बेटे ने की है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिस दिन न्यायिक फैसला आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा किसी और ने की है तो उसके खिलाफ भी SIT न्यायिक का भरोसा फैसला- नहीं है, पूछ लीजिए। फैसला आ जाएगा। SIT पे भरोसा नहीं, हाँ या ना? SIT हमें हाँ न्याय या ना? हमें हाँ न्यायपालिका या ना? न्यायपालिका पे SIT व्यवस्था है। बनाई क्यों? तो न्याय- SIT बनाई क्यों? वो उसने बढ़िया, रिपोर्ट बढ़िया। हाँ, भयंकर होना चाहिए। SIT ने अपनी SIT रिपोर्ट दे दी, बनाई क्यों? रिपोर्ट दे दी ना, तो बनाया क्यों? जब रिपोर्ट भरोसा दे दी नहीं ना, था, हाँ या ना? रिपोर्ट दे दी ना, SIT पे भरोसा है, SIT हाँ ने या रिपोर्ट ना? दे दी ना, SIT पे भरोसा है, SIT ने हाँ। रिपोर्ट दे दी ना, वही रिपोर्ट जिसमें अजय टेनी के SIT ने- बेटे को दोषी करार दिया गया है। SIT ने रिपोर्ट दे दी ना। हाँ। अब न्यायिक हाँ। व्यवस्था पे छोड़ दें आप, अरे। आपकी औकात भी नहीं है कि आप उनको कुछ छू भी सके। करना भी नहीं है, न्यायिक दोषी व्यवस्था को पे, छूएंगे। न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखें। न्यायिक व्यवस्था देखिए, जिस दिन उन्हें चलिए, दोषी चलिए, करार ठीक दे है, देगी ठीक उस है। दिन हम एक कठोर कदम उठा लेंगे। लेकिन वो आपका कठोर जो- कदम पता है कैसे आपका होगा? जो पेड़ में ईटा बांधेंगे, रख देंगे जमीन। आपका जो कठोर सवाल है, सवाल। आपका जो सवाल जल्दी- है, जल्दी खत्म बिल्कुल कीजिए, आपका जल्दी जो खत्म ये कीजिए, सवाल है जल्दी ना खत्म कि उनको क्या, आपका सवाल क्या जनता है? देख लीजिए। आपका उत्तर प्रदेश अपराध अरे मुक्त- सवाल तक याद चलिए, नहीं ठीक रहता है। यार। आप
इसके जैसे बकचोद इंसान को बैठाएंगे तो कैसे होगा काम? ये अब शब्द का इस्तेमाल इनके लिए यही शब्द उपयुक्त है। भगवा पहन के बकचोद बोलते हैं। इनके लिए मीनिंग ऑफ बकचोद, यही शब्द उपयुक्त है। जनता जानना चाहती है इलेक्शन में बकचोद का मतलब बताइएगा। उपयुक्त है। हाथ मत लगाइए। जैसे आप है ना वैसे ही ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहली बात तो ये कि मर्यादा से तो आपका दूर दूर तक का नाता नहीं है। हाँ, और इसीलिए आप सत्ता में नहीं है, हम सत्ता में, इसीलिए आप दूर दूर तक नहीं है, यूपी में भी नहीं है। सवाल लेंगे। सबसे पहली वही चीज मैं बता रहा हूँ, जल्दी जिस दिन सुनिए, जिस दिन आ जाएगी उस दिन तो हो जाएगा काम। दूसरी चीज कि आप जो ये कह रहे हैं, क्या बोल रहा है, जिस दिन हम आ जाएंगे उस दिन काम हो जाएगा? कौन सा काम हो जाएगा? जिस दिन न्याय सरकार में नहीं है क्या? जिस दिन न्याय का फैसला, जिस दिन फैसला आ जाएगा यार, इस इंसान हो गया आपका। अब हो गया। पहले बात समझिए मेरी, लिंक फेल है, लिंक फेल। पहले बात जल्दी समझिए मेरी। जल्दी। दूसरी चीज ये है कि आपने ये जो बात कही कि पूरी तरह से यूपी खत्म हो चुकी है, यूपी से पूरी तरह से यूपी से अपराध खत्म हो चुका है। जल्दी कीजिए। लेकिन भी है। लेकिन आप एक बात बताइए कि डिटॉल भी जो है ना, वो भी जब साफ करता है तो 2-3 कीटाणु बच ही जाते हैं। यूपी डिटॉल है, यूपी डिटॉल है नहीं, हमारा प्रशासन डिटॉल है, उसने 99.9% खत्म कर दिया है। कुछ बचे हुए हैं वो भी खत्म। तो वो 1% आपके मंत्रिमंडल में है। और ये कब कहा हमने? वो आप छोड़ दीजिए, वो आप न्यायपालिका पे सवाल लेंगे। दीपक जी आपसे सवाल लेंगे। हर चीज कह चुके हैं कि एसआईटी की जांच आ चुकी है, उसमें उनका चार्जशीट में नाम आ चुका है। अब जल्दी ही कोर्ट भी इस पे निर्णय ले लेगी और आशीष मिश्र की उसको जेल में जाना पड़ेगा। और रही बात अजय मिश्र टेनी की, तो वो बर्खास्त किए जाएंगे नहीं, वो तो यही बताएंगे। तो भरोसा तो होना चाहिए ना, मेरा कहने का मतलब भरोसा तो होना चाहिए ना। आ जाएगा उसके बाद बात करेंगे। भरोसा उन लोगों पर होता है, आम आदमी को न्यायपालिका भरोसा होता है, सरकार को भी, हमें भी है, मगर वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, गृह राज्य मंत्री हैं। अगर उनके पुत्र और उनकी कार वहां मौजूद होती है उस इंसिडेंट में, 8 लोग मर जाते हैं, शर्म तक तो आती नहीं है। ये अजय मिश्रा वही है जो किसान आंदोलन को गलत बता देते हैं। अब प्रधानमंत्री ने 3 किसान बिल वापस ले लिए, तो गलत कौन? या तो प्रधानमंत्री गलत, या तो अजय मिश्रा टेनी। इसका मतलब ये नहीं ना बिल गलत थे, इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे ना कि बिल गलत थे। तो बिल सही थे, इसलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। उन्होंने तो वापस लिया। हाँ। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि गलत इस देश के मुख्य, मतलब वापस ले लिया। क्यों वापस लिया? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि गलत लिया। आप यहाँ से 2 कदम आगे चलेंगे, वापस क्यों आए? इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे ना कि गलत है। किसानों के लिए क्यों लिया? तो वापस क्यों लिया बताइए? इस देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए गलत नहीं कहेंगे। अरे ये तो लेवन चूस नहीं है कि दे करके वापस प्रधानमंत्री देश का कानून है, झुक गए, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको गलत की कैटेगरी में मगर नहीं डाल सकते। किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, उसको आंदोलन नहीं पसंद आया, इसलिए उन्होंने मतलब उसमें क्या पेज में जो प्रिंटिंग निकली थी वो पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसीलिए किसान आंदोलन कहाँ थे? गलत कहाँ था आप बताइए, गलत क्या था? भंडारण क्या? भंडारण बताइए थोड़ा सा। भंडारण की जो सीमा थी उसमें भंडारण का अनियमितता कर दिया गया था। पहले के दौरान कोविड में क्या था, एसेंशियल कमोडिटीज होती थी। राहुल जी आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, नहीं है पता होना चाहिए, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज की जो सीमा थी हटा दी, कैप को खोल दिया, पानी भरते रहिए, स्टॉक करते रहिए, दाम नहीं बढ़ेगा, दाम नहीं बढ़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो विचार दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कितना लंबा प्रोसीड्यूर है, इन्हें तो पता। जनाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई मसला होगा तो जाना कहाँ होगा? नहीं पता, नहीं पता, एसडीएम के पास जाना होगा, मैं बता। सुनिए ना, चलिए वापस ले लिया ना किसान बिल, ले लिया ना किसान बिल वापस। देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए झुक गए, ले लिया, अब शांत रहिए। अंततः ये पलंग तोड़ बहस यहीं पर अब समाप्त करने का समय आ गया है। अब आखिर में हाँ वो तो पता नहीं गई। अब आखिर में एक मिनट कहीं नहीं है, बोलने को भाई कहीं नहीं है। अरे चुपिए ना यार, देखो भाग गया साला तुम्हारा आदमी, भाई क्लोज मार दो, कट चलो वो कट भाग गया तुम्हारा आदमी, ठीक है कट। कुल मिला के देखिए ये बहस की अंत यहीं पर करेंगे। कांग्रेस के जो हमारे समर्थक थे वो कांग्रेस वाले को भगा दिया, हमने इस देश से भी भगा दिया कांग्रेस को और यहाँ से भी भगा दिया कांग्रेस को। भाई
तो क्लोजिंग यहीं पर खत्म करते हैं। कट मारिए। बहस पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। ज्यादा पसंद कौन आया, कि बीजेपी के समर्थक हमारे हर्ष पसंद आए या फिर कांग्रेस के दीपक तो पसंद है, जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए WCG न्यूज।